प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टी के साथ लड़ाना और ये करना और एक कमेटी बनाकर उसको ये करना। उनको कह रहे हैं कि जो कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकी वो हम कर देंगे। 243 नहीं जानते हो कौन है, उनके नाम को बेकार आप लोग उछाल रहे हैं। उनको कौन जानता है बिहार में? लालू जी के बारे में पूछिएगा तो पूरा वर्ल्ड जानेगा। ये लालू जी का फोटो को देख लीजिए। प्रशांत किशोर को बहुत करीब से हम जानते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रशांत किशोर एक ब्रोकर है जी। क्यों ब्रोकर है जी। वो इस करके ब्रोकर है। आप उनका पीछे का बैकग्राउंड, आप उनका हिस्ट्री उठाइए। किशोर को जानते ही नहीं है कि प्रशांत किशोर है कौन। और वो अभी अभी अगर उसका नाम आया है तो वैसे लोग बहुत पार्टी है बिहार में जो हर अपने क्षेत्र में इलेक्शन लड़ते हैं, लड़वाते हैं। आरजेडी कभी नहीं लड़ी, जेडीयू कभी नहीं लड़ी, बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं लड़ी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम लड़ेंगे 243 सीट पर अकेले। और तो जिसका है ही नहीं है, कोई वजूदे नहीं है, वो लड़वे ना करेगा, वो बोलवे ना करेगा। और क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरजेडी के अंदर मीटिंग पर मीटिंग, बैठकों का दौर लगातार जारी है और कह सकते हैं कि उपचुनाव नहीं, चुनाव के मूड में है। विधानसभा चुनाव प्रायोरिटी है आरजेडी की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रणनीति तैयार हो रही है। तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर पहले आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे और जैसे कई दूसरे दिन लगातार बैठ के बुलाई गई, आज भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई थी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक। पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस बैठक में शामिल हुए और तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टिप्स और टास्क दोनों दिया है। हमारे साथ पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। पूरी तरह से चुनाव के मूड में आ गए आप लोग? हम लोग चुनाव के मूड में हमेशा हैं, 24 घंटा तैयार है। 24 घंटा तैयार है। सिर्फ पार्टी का हिदायत होगा, हम लोग कूद जाएंगे। क्या टास्क दिया है तेजस्वी यादव ने? जो टास्क दिया गया है वो आप भी सुने और हम लोग भी सुने हैं। वो टास्क से उस पर अमल करना है और लोगों के बीच जाकर उस टास्क को पहुंचाना भी है। उस टास्क को पहुंचाना भी है। प्रशांत किशोर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का कोई यहाँ कुछ है क्या? वो तो एक दलाल है जी। वो तो कुछ उनका है क्या बिहार में? कुछ ऐसा कुछ राजनीतिक सफर उनका रहा है क्या? वो तो एक कभी नहीं रहा और न रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टी के साथ लड़ाना और ये करना और एक कमेटी बनाकर उसको ये करना। उनको कह रहे हैं कि जो कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकी वो हम कर देंगे। 243 सीट पर लड़ेंगे, 242 भी नहीं। देखिए, 243 पे लड़े या 241 पे लड़े, वो लड़े तो उनको कौन है? ये तो भाई स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। उनको थोड़े कोई मना कर रहा है। फुल कॉन्फिडेंट मोड में है। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक कोई बुजुर्ग नहीं रहता है कोई काम नहीं आगे बढ़ता है। वो बुजुर्ग हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं इस बात को कैसे कह सकता कि उनको, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग नहीं वो घर नहीं। आप नहीं कह सकते हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना? प्रशांत किशोर के कहने से क्या होगा? असल तो हम लोगों को कहना है। हम लोग ना उनको लेके चल रहे हैं। प्रशांत किशोर तो लेके नहीं चल रहा। प्रशांत किशोर है कौन? वो तो हम लोग भी नहीं जानते। प्रशांत किशोर नहीं जानते हो कौन है। उनके नाम को बेकार आप लोग उछाल रहे हैं। उनको कौन जानता है बिहार में? लालू जी के बारे में पूछिएगा तो पूरा वर्ल्ड जानेगा। ये लालू जी का फोटो को देख लीजिए। ये एक समाजवादी आदमी, एक संघर्षशील आदमी, एक गरीब घर का लड़का। आज पूरे देश में, पूरे कोने कोने में कोई ऐसा घर है पूरे दुनिया में कि जो लालू जी को न जानता हो? नहीं, तो आरजेडी को लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणी प्रशांत किशोर की आ रही है और आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वो कितनों लाख कोशिश कर लेंगे। कौन है? मुस्लिम सम्मेलन कर रहे हैं, देखिए वो कितनों कर लें, कौन है हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल में 1995 से लगातार ओहदे पे हूँ, मगर प्रशांत किशोर कौन है हम लोग नहीं जानते। कौन है प्रशांत किशोर? अरे आरजेडी डरी हुई है। कहाँ को आरजेडी डरी हुई? आप देखे कि अल्पसंख्यक के जितने भी पूरे जिला के जो भी कद्दावर नेता थे सब यहाँ मौजूद थे। सब नेता मौजूद होते। देखिए, आरजेडी के जो मुस्लिम नेता हैं वो मौजूद हैं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हम महुआ से जो चल के आए हैं, जहाँ से तेज प्रताप जी को हम लोगों ने उनका मुकद्दर वहाँ से खोला। अभी डॉक्टर मुकेश रोशन जी को हम लोगों ने जिता के भेजा है। वहाँ आप एक बात बता देता हूँ कि वहाँ मुस्लिम समुदाय की लड़की खड़ी हुई थी, वो बड़ी लीडर की बेटी थी, उसको हम लोग हरा के भेज दिया और तेज बाबू को जिताया। प्रशांत किशोर से कोई डर वर लग रहा है क्या?
प्रशांत किशोर को बहुत करीब से हम जानते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि प्रशांत किशोर एक ब्रोकर है। जी क्यों ब्रोकर है? जी वो इस करके ब्रोकर है, आप उनका पीछे का बैकग्राउंड, आप उनका हिस्ट्री उठाइए जी तो कभी वो नीतीश कुमार के लिए पॉलिसी बनाने का काम किया, कभी वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी जी, उस समय वो मोदी जी के साथ नीति का बनाने का काम करते थे। जो मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस समय में भी वो मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ उनके जो रणनीतिकार के रूप में वो काम किए हैं, जानते हैं उनको। और वो आज के डेट में ज्यादा संभव कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक के क्षेत्र में जाके हम अल्पसंख्यक को तोड़ने का काम करें। इस तरह अल्पसंख्यक को अगर हम तोड़ते हैं, तोड़ने का काम करे ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी वो सफल हुए, हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं है लालू यादव के आधार वोट बैंक में सेंधमारी करना, लेकिन अगर आंशिक रूप से भी सफल हुए, थोड़ा बहुत भी सफल हुए, बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। बिल्कुल नहीं, सफल होने का नाम ही नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी जानता है, जो प्रशांत किशोर को जानता है वो ये जरूर जान रहा है कि इससे पूर्व में वो हर पार्टी के साथ रणनीतिकार का काम किए हैं। और आज वो अगर ये क्षेत्र में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का सर पे उनके हाथ जरूर। क्या टास्क दिया तेजस्वी यादव ने? आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक थी, कहाँ से आए हैं? जी, मैं गया से आया हूँ। गया जिला का प्रधान महासचिव हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आकिब ज़िया नाम है। और आज का यही बातचीत हुआ कि अल्पसंख्यक कमेटी को बूथ स्तर पे मजबूत करने का काम दिया गया है, और ये काम बखूबी पहले से भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में भी बहुत मजबूती के साथ हम अल्पसंख्यक कमेटी को बूथ स्तर से लेके जिला स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर का डर नहीं ना है? बैठके पर बैठके हो रही है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई आज आरजेडी की। सबको स्वतंत्रता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी आजमा रहे हैं, अच्छी बात है, पर ऐसा कोई डर नहीं है। करें 242 नहीं 243 पर लड़ेंगे, जो कोई नहीं किया वो हम करेंगे। स्वागत है उनका, 243 पे लड़े, पर अल्पसंख्यक समाज इन सारे बहकावों में नहीं आने वाला है। करें सरकार बना लेंगे। सरकार तो हम भी बोल देंगे, हम भी सरकार बना लेंगे, कोई भी कह सकता है, स्वतंत्र है। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनाने का दावा भी करेंगे, पर वो जमीनी हकीकत कुछ और है, और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। पिछले इलेक्शन में मोदी जी भी कह रहे थे 400 पार, क्या हुआ? बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव भी है। चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल को लेकर क्या तैयारी है आरजेडी की और आरजेडी के अल्पसंख्यक नेताओं की? सेमी फाइनल को लेकर तैयारी पूरा है, और ये परिणाम में भी आपको साफ सुथरा दिखेगा। और जहां तक बाकी दलों की बात है, तो बाकी दल अल्पसंख्यक के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोगों के सामने है। किस तरह कल वक्फ बिल पे भी बाकी दलों ने अपना स्टैंड रखा है, और आरजेडी ने क्या स्टैंड रखा है वो भी सबके सामने है। तो आरजेडी ने क्या स्टैंड रखा है वो भी सबके सामने है। तो किताब भी दिया गया है गोपालगंज टू रायसीना आप लोगों को? जी बिल्कुल दिया गया है जी। ये किताब, हमारी एज लगभग 42 साल है सर, और 42 साल के अंदर लगभग हम 18 के बाद लालू यादव को जानते हैं अच्छी तरीके से। और ये किताब इसलिए हम दो किताब लिए हैं कि हम अपने बच्चों को कम से कम इस किताब का गाइड करवा दें कि लालू यादव है क्या। इस किताब में लालू यादव ने तेजस्वी यादव की खूब तारीफ की है, वो पढ़ी है हमने किताब। बिल्कुल सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हम लोग जिला से लेके पंचायत स्तर तक हर संभव कोशिश करेंगे कि जो बिछड़े लोग हैं उनको भी लाने का काम करेंगे। देखिए, आरजेडी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की आज बैठक थी, और बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये कोई पहली बैठक नहीं थी, बैठकें लगातार चल रही हैं। और केंद्र में उपचुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव से ज्यादा विधानसभा का उपचुनाव है। क्या टास्क मिला आज तेजस्वी यादव से? पहले तो कहाँ से आए हैं? हम गया से आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फैज अहमद है, गया महानगर अध्यक्ष है जी। क्या टास्क मिला आज तेजस्वी यादव से? टास्क मिलना क्या है, हम लोग जिस विचार को मानते हैं, विचार पे हम लोग चल रहे हैं, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए काम को करना है। जी। प्रशांत किशोर भी मैदान में आ रहे हैं, उनसे कोई चुनौती वगैरह नहीं है ना? कौन प्रशांत? पहले तो हम प्रशांत किशोर को जानते ही नहीं है कि प्रशांत किशोर है कौन। और वो अभी अभी अगर उसका नाम आया है, तो वैसे लोग बहुत पार्टी है बिहार में जो हर अपने क्षेत्र में इलेक्शन लड़ते हैं, लड़वाते हैं। आरजेडी कभी नहीं लड़ी, जेडीयू कभी नहीं लड़ी, बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं लड़ी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम लड़ेंगे 243 सीट पर अकेले। और तो जिसका है ही नहीं है, कोई वजूदे नहीं है, वो लड़वे ना करेगा, वो बोलवे ना करेगा, और क्या कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ वो पैसा के लेकर लेगा पार्टी लड़ाने के लिए,
कैंडिडेट से पैसा लेने के लिए वो सारा सीट पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के कई अल्पसंख्यक नेता थे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक थी आज, और जोश हाई है आरजेडी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। ये जोश चुनाव में कितना काम आता है, या इस जोश का कितना फायदा आरजेडी को विधानसभा के उपचुनाव में मिलता है, विधानसभा के चुनाव में मिलता है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।